अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद मुनीर और आप देख रहे हैं इनसाइड लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम पिवट टेबल को यूज़ करते हुए किसी भी हमारे गिवन डाटा को किस तरह समराइज़ कर सकते हैं, उसकी समरी किस तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे रिसोर्स का जो डाटा गिवन है उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि कितने रिसोर्स की सैलरी पेंडिंग है और कितने की पेड है। तो उसके लिए हम जो है वो अपने इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ जाके हमने पिवट टेबल है वो जैसा नज़र आ रहा है सिलेक्ट करें। आपके पास डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट का या एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। ठीक है, तो आप न्यू वर्कशीट भी कर सकते हैं। न्यू करेंगे तो आपके पास एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो वो उसी के अंदर ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो एग्जिस्टिंग शीट है उसी में। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए न्यू वर्कशीट करता हूँ, ओके करता हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास एक न्यू वर्कशीट बन जाएगी। अब करना ये है कि हमने यहाँ पे जो हमारी इंट्रीज़ गिवन है, ये हमने जो हमारी रिस्पेक्टिव इंट्रीज़ होंगी जिनके अगेंस्ट हम डाटा समराइज़ करना चाह रहे हैं, उनको हम अपने जो नीचे दिए हुए ड्रैग फील्ड्स हैं उनमें करेंगे। मैं फ़र्स्ट नेम को ड्रैग करता हूँ, नीचे रोज़ में ले आता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने जाके सैलरी स्टेटस को उसको रोज़ में ले आऊँगा। ठीक है, तो मेरे पास ये एक डाटा बन जाएगा, इधर जो टेबल बनता जा रहा है। ठीक है, तो फिर अब हमने जो है वो सैलरीज़ को हमने देखना है यहाँ से, और सैलरीज़ को हमने जो है वो नीचे लेके आना है वैल्यूज़ में। ठीक है, हमारे पास ये डाटा बन तो गया है, लेकिन इसको अब हमें रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ताकि ये एक किसी मतलब के डूएबल फॉर्म में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सैलरी स्टेटस को मैं इधर ही रोज़ में ऊपर ले जाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डाटा बन गया, एक टेबल बन गया है जिसमें कि पेड सैलरी की अमाउंट टोटल लिखी हुई है और नीचे उसके रिसोर्स हैं और उनके सामने उनकी सैलरीज़ हैं कि ये डाटा हमारा पेड है। ठीक है, इसी तरह पेंडिंग में हमारे पास फुल पेंडिंग इतनी है और इन रिसोर्स के अगेंस्ट पेंडिंग है। ठीक है, तो ये एक टेबल बन चुका है हमारे पास, जो कि हमारा मतलब टेबुलर फॉर्म में आ गया, सारा डाटा समरी बन गई है। अब हम ये चाहते हैं कि हम टेबल के अगेंस्ट जो है वो हम एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन दें इसकी। ठीक है, ग्राफ बने और हमें वो चीज़ें जो हैं वो एक विजुअल्स में नज़र आ रही हों। ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपना जितना टेबल का डाटा है उसको हम उसकी सिलेक्शन करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम पिवट चार्ट यूज़ करेंगे। तो हम इंसर्ट में जाएंगे और एक पिवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, उसको आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आप में डिफरेंट चार्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जिसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। यानी कि आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे, जो आप 3D में या 2D में करना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें। ये मैंने एक चार्ट सेलेक्ट कर लिया है, तो वो हमारे पास एक यानी कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उसकी आ गई है। ठीक है, अब आप देखें जो आपका इधर टेबल था, टेबुलर फॉर्म थी, वो सारी आपकी इधर ग्राफ में शो होना शुरू हो गई है कि पेंडिंग डाटा इतने पेंडिंग जो हमारी सैलरीज़ हैं वो इन नेम्स के अगेंस्ट है और पेड हमारे पास जो है वो इन नेम्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन से जाके इसका चार्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट डिज़ाइन है आपके पास, आप कोई भी डिज़ाइन जो है ना वो अपनी जो पसंद का है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो भी मतलब लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाके डिफरेंट ये जो ब्लैक में आ रहा है उसको या ब्लू में जो भी है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ये अप टू यू है कि आप क्या इसको करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप इसकी लेआउट भी कर सकते हैं कि क्विक लेआउट होती हैं आपके पास। अभी देखें लेआउट डिफरेंट है, लेकिन ये इस पे आता हूँ मैं इस ऑप्शन पे, तो मेरे पास लेआउट जो है वो डिफरेंट बन जाती है, जिसमें नीचे सैलरी काउंट भी आ जाता है। ठीक है, अमाउंट सैलरी अमाउंट सॉरी आ जाती है। ठीक है, तो ये देखें सैलरी अमाउंट है आपके पास, आलिम की कितनी है, कामरान की कितनी है, एहतशाम की कितनी है, वो सारी लिखी हुई है। वो उसका स्टेटस भी है, पेंडिंग है या पेड है। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसकी लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके अलावा फॉर्मेटिंग भी चेंज हो सकती है। फॉर्मेटिंग में आपके पास उसके डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं, आप उसको कलराइज़ कर सकते हैं कि कौन सा कलर आप यूज़ करेंगे उसकी बैकग्राउंड में। ठीक है, अब देखें मैंने ये कलर यूज़ किया है तो इसमें आपके पास उसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, इसी तरह आप ग्राफ्स में जो है वो डिफरेंट कलर जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह से आप मतलब उसको समझते हैं कि ये एक ऑफिशियल है, आप कर सकते हैं। मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन हो जाएगा, ब्लू में ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आपके पास उसका बैकग्राउंड जो चार्ट का है वो आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो पूरा एक आ रहा है उसका इंटरप्रिटेशन। अब इसमें मैं इसकी हेडिंग चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ सैलरी स्टेटस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मतलब कि टॉप हेडिंग है वो यही है। ठीक है, तो वो मैंने सैलरी स्टेटस इधर कर दिया। ठीक है, तो अब ये चार्ट में की फॉर्म में आपका सारा डाटा आ चुका है, इसको हम पिवट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप मज़ीद कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके हैं। जब आप इसको बनाएंगे, आप इसके साथ थोड़ा खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये है कि हम कोई भी अगर वैल्यू चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं शीट 1 में जाता हूँ
तो मेरे पास ये कामरान की सैलरी है 50,000, ठीक है। मैं शीट 1 में जाके इसकी सैलरी को चेंज करता हूँ, ठीक है। यानी कि इन फ्यूचर अगर कभी आपकी सैलरी चेंज हो गई है तो आपने यहाँ पे लिख दिया 60,000, ठीक है। अब आप उधर जाएं, उधर जाके आप देखेंगे अभी तक वैल्यू वही है, ठीक है। लेकिन इसमें पिवट में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसके डाटा पर क्लिक करके ना किसी भी एक एंटिटी पे, ठीक है, एंट्री पे आपने क्लिक करना है। आपने जाना है पिवट टेबल एनालाइज में, ठीक है। उधर जाके आपने रिफ़्रेश पे जाके ना रिफ़्रेश ऑल करना है इसको। जब आप रिफ़्रेश ऑल करते हैं आप देखें कामरान की सैलरी जो है वो चेंज हो गई है, 60,000 हो गई है, ठीक है। ये ऑटो मतलब किस तरह चेंज हो जाती है। इसी तरह आपके पास जो इधर पिवट चार्ट है उसमें भी आप देखें तो कामरान के अगेंस्ट 60,000 बन चुकी है। तो ये इस तरह से आप इसको इजीली जो है मतलब कि कोई भी डाटा है आपका जो डेली बेसिस पे आप जो काम कर रहे हैं, अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उसको आप इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसकी समझ भी आई होगी। तो ठीक है, तो अगर आई है तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।